इस फिल्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएम टुडे न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे हादसे मन को व्यथित कर देते हैं। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री राकेश सिंह, धर्मेंद्र लोधी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 29 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि कई को क्रूज को काट कर बाहर निकाला गया। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये परिवारों के लिए अपूर्णीय क्षति है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की सराहना करते हुए सीएम ने 15 अगस्त पर उन्हें सम्मानित करने की घोषणा भी की। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एससीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, तो जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज़ में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी उन बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज़ को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से, जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी इस संघर्ष में हिम्मत दिखाई, और जिन्हें निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त को हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, दोपहर बाद इस पूरे घटनाक्रम पे मैंने अभी अपने एक बड़ा जल बिठाया है, जो इस पूरे बारे में मुझे ब्रीफ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में बरगी डैम क्रूज हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री साउथ सिविल लाइन स्थित भसीन रेसिडेंसी पहुंचे। यहां उन्होंने रेशमा सैयद के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद वे कोतवाली क्षेत्र में नीतू सोनी के निवास भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दोनों परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। जबलपुर में बरगी डैम के पास मां नर्मदा के इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई, इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी, सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है, पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे, और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत
बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई है, उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है, उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं, उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी। बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार शाम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बचाव दल से विस्तृत जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री राकेश सिंह सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एहतियात के तौर पर बरगी बांध में अगली सूचना तक सभी बोटिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम मुख्यमंत्री, तमाम रेस्क्यू टीम से मिल रहे हैं भैया। बिना आप सब एनडीआरएफ की टीम से, आप डिप्टी कमांडेंट अपना वायर वहाँ से लेकर आए तो पूरी टीम ने रात भर का पूरा समझ रहे हैं
सो अभी से ये पूरी टीम से जो रात में पीछे हटो पीछे ये टीम और ये इंडियन आर्मी की सबसे स्पेशल स्कीम है अंडर वाटर ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इनके पास जो आले हैं वो बहुत अच्छे दर्जे के और ऑलमोस्ट सारे अभी तो मेडिटेशन हो गया है। तो इनके बदौलत जैसे ही इनके डाइवर्स गए तो विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स वो 5 बॉडी सही है और बहुत विपरीत परिस्थिति में अंदर गए। एंड हमने इसमें कोई भी इन्होंने जल्दबाजी का काम नहीं किया, बहुत तसल्ली से किया। ये कैमरा भाई अभी ये बोट तकरीबन जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ से 100 मीटर पहले बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद एसडीआरएफ का टीम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने पूरा रैंप बनाया और उसको फिर खींच के लाए। अभी क्या इसके पीछे एक और चेम्बर है जिस पे एक वॉशरूम ब्लॉक है और एक चेम्बर है जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे डाइवर्स बिकॉज ऑफ दी वाटर ये बेसिकली स्लांट हो रहा है। तो अभी इसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट और फिर उसके बाद हम उसका एक्सेस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वी जस्ट कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। बाकी वी आर वेरी हैप्पी दैट हम इस सिस्टम में हैं और एग्जैक्ट जो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सिविल एडम पुलिस जो सब मिल के काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। क्या लग रहा है या तो उस पर अंदर होगा या तो जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसी में किसी बोल्डर के नीचे मिलना चाहिए या तो मतलब इस 100 मीटर जैसे किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है अगर जहाँ से ये पीछे हम लाए हैं तो मूवमेंट का वहीं मतलब होने का ऐसा है तो बॉडी टावर अपनी बॉडी ऊपर इसी एरिया में सब होने का ऐसा है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बॉडीज़ हैं वो हम अचीव कर पाएँ एज जॉइंट टीम। तो जो लगे वो जरूर करना। हम हमारी तरफ से कोई आवश्यकता लगे लेकिन ये हमारा सबका दायित्व है कि अगर कोई मिसिंग है तो उनको कैसे भी करके वो मिल और कुछ चाहिए क्या इनको सर साधन वगैरह? नहीं सर अपना ट्रेन वाला ही इशू था सर अभी ये अभी चल रहा है काम अभी सर इसको एक बार और थोड़ा सा किनारे ला दीजिए अभी और करना है। इसको भी एंकर हमें लोग हटे यहाँ से ताकि आप हमें लोग इसको काम करें। निकालना हाँ, तो ज़्यादा अभी थोड़ा हमें आप लोग मतलब टाइम कम है उजाले से पहले कर दें जबलपुर में बरगी डैम के पास मां नर्मदा के इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई है उनसे मिल करके आए हैं और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया, इसलिए तत्काल राहत
जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें कोई दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकती है कहीं हो, अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको, यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको करना है। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर सरकार पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गेहूं खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है और किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था भी व्यवस्थित ढंग से चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुक हो चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं और वे स्वयं पूरी प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों को किसानों के साथ खड़े रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। जैसा कि बताया गया है, अभी तक लगभग हमारे आज की स्थिति में बहुत अच्छी संख्या में स्लॉट बुक हुए हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि हमारी ये लगातार कार्रवाई भी जारी रहेगी, औचक निरीक्षण भी जारी रहेगा। ये हमने अपने सारे अधिकारियों को, सारे मंत्री, विधायक, सारे जनप्रतिनिधियों से कहा कि वो जहाँ जहाँ उपार्जन हो रहा है सक्रियता के साथ किसानों के साथ सारे लोग खड़े रहें। मुझे इस बात का संतोष है कि अब आज की स्थिति में जो स्लॉट बुकिंग के अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 80 लाख टन से ऊपर का स्लॉट बुकिंग हुआ है। ये बहुत सकारात्मक संदेश है जिसके बलबूते पर और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमने कहा ये लगातार जारी रहेगा। हर किसान को उनके उपार्जन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार मदद करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का भव्य आयोजन आज किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता कर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता का संदेश दिया।
ये कार्यक्रम गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें दोनों राज्यों की गौरवशाली परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा को याद किया गया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का शुभकामना संदेश भी साझा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इसी भावना को सशक्त करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात और महाराष्ट्र के नागरिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों राज्यों ने देश की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष जोर दिया गया। जी भी तैयार रहेंगे। श्री पुरुषोत्तम सप्रे जी, महेश ठकार जी और अभिजय और डॉक्टर अभिजीत देशमुख स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उज्ज्वल भविष्यासाठी एक दिलाने उमटू दे जय घोष आज हा इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सीएम टुडे न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं।